नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। तो यू सेट के आंसर की हम डिस्कस कर रहे हैं, यू सेट पेपर 1 का। तो मेरे पास ए सेट है, आप अपना सेट मैच कर लीजिएगा। पेपर जो है इजी टू मॉडरेट है। और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी उच्च शिक्षा योग्यता रूपरेखा का मसौदा किसने तैयार किया? तो आंसर हो जाएगा यूजीसी ने तैयार किया है, ऑप्शन नंबर सी। अधिगम उद्देश्यों से तात्पर्य है, तो अधिगम उद्देश्य जो है वांछनीय सीखने के प्रतिफल होंगे, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। कथन एक है, समेकित शिक्षा दिव्यांग विद्यार्थियों के मुख्य धाराईकरण को प्रोत्साहित करती है। और कथन दो है, मुख्य धाराईकरण हेतु हमें दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु किसी विशेष संस्थान की आवश्यकता नहीं है। तो कथन एक और कथन दो दोनों ही सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। एक अच्छे शोध का निम्नलिखित में से कौन सा एक मानदंड है? तो अच्छे शोध का मानदंड इनमें से जो होगा वो होगा शोध प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होना चाहिए। अगला देखिए, निम्न में कौन शोध समस्या का उद्देश्य है? तो शोध समस्या का उद्देश्य इनमें से हो जाएगा योजना के त्वरित नतीजों को कमतर बताना, ऑप्शन नंबर सी। या देखिए, अन्वेषणात्मक शोध अध्ययन का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। तो ये आंकड़ा एकत्रीकरण भी, सूचना प्रदान करना, शोध प्राथमिकताएं स्थापित करना, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। टाइप 1 त्रुटि की प्रायिकता को परिभाषित किया जाता है। तो टाइप 1 त्रुटि होती है अगर परिकल्पना को नकार दिया और जबकि वो परिकल्पना कोई हाइपोथेसिस है और वो सही हो और हम उसे नकार दें तो वो टाइप 1 त्रुटि कहलाती है। शोध पत्र के प्रथम भाग निम्न में से, तो प्रथम भाग इंट्रोडक्शन होगा, परिचय, ऑप्शन नंबर ए। अब ये गद्यांश आपने पढ़ना था, मैं आंसर बता दे रहा हूँ फटाफट से। तो पहला है, यह गद्यांश कहता है कि विधेयक मीडिया को महिलाओं के शोषण को प्रतिबंधित करता है। तो इसका प्रलेख तैयार किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। विज्ञापनों में महिला भावुकता को दिखाया गया है, तो संभावित ग्राहक के ध्यानाकर्षण के रूप में। अगला है, बदनामी का इस वाक्यांश महिलाओं की बदनामी का आशय है। तो इसका आशय हो जाएगा अच्छी छवि को धूमिल करना। निम्न में से किस मीडिया को महिलाओं को बदनाम करने का सर्वाधिक श्रेय दिया गया है? तो सर्वाधिक श्रेय जो है चलचित्रों को दिया गया है इसमें से। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के लिए उकसाने हेतु किसे जिम्मेदार? तो वास्तविक जीवन में चलचित्रों का अनुकरण जिम्मेदार होगा। संचार की आवश्यकता है, तो प्रेषक भी है, प्राप्तकर्ता, चैनल भी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, माइक्रोफोन एक हाई फाई यंत्र है, यहाँ फाई का अर्थ होता है फिडेलिटी, ऑप्शन नंबर सी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दूरदर्शन पर किस वर्ष शैक्षिक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1984 में, ऑप्शन नंबर डी। शिक्षक का शैक्षिक संचार अधिक प्रभावी होगा जब वो वहाँ से प्रारंभ करता है जिसे छात्र पहले से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संचार प्रभावी होगा यदि ये क्या हो, रिसीव्ड एज इंटेंडेड बाय द सेंडर, या प्रेषक के विपरीत प्राप्त किया जाए। अच्छा, ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर इसका जो है इसका आंसर जो है इन विकल्पों में से नहीं आ जाएगा इनका, क्योंकि 34 इसका होना चाहिए अगला। अगर इससे 5 3 जा 15 + 1 16 हो जाएगा, 7 9 जा 63 + 1 64 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका इन विकल्पों में से नहीं है, तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा या मार्क्स सबको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सही विकल्प चुनकर भरना था। तो स्क्वायर थे 6 5 11, और जैसे 8 + 5 13, तो 13 का स्क्वायर था 169, 6 to 8 का स्क्वायर था 64, और 81 जो है 9 6 + 3, और 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। ये सीरीज को पूर्ण करना था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कोलकाता को अगर कोड ये है तो वाराणसी का कोड क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सही उत्तर। अगला देखिए, ए सी का पिता है और एक्स वाई का पुत्र है, इसका सही आंसर आ रहा था आपका भाभी, ऑप्शन नंबर डी। 246.50 का कितना प्रतिशत? 49.30 होगा, तो ये 20% है, ऑप्शन नंबर ए। अब पाई चार्ट में आपने करना था यहाँ पर, कॉलेज ए के स्नातक और प्रास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अंतर क्या है? तो ये 1400 आया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, कॉलेज बी में स्नातक और प्रास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की कुल संख्या, तो ये 9600 आया, ऑप्शन नंबर सी। कॉलेज डी के प्रास्नातक और स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अंतर, तो ये 1600 आ गया। अगर देखिए, किसी भी कॉलेज युग्म को लेते हुए स्नातक के अधिकतम प्रवेशों, कोई भी कॉलेज युग्म लेना था आपने और अंतर अधिकतम
जो है 1600 आया इसका ऑप्शन नंबर सी। कॉलेज डी एवं कॉलेज ई की स्नातक एवं प्रास्नातक को मिलाकर कुल प्रवेश संख्या में अंतर आपका 2000 ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये आपका कर्नाटक में स्थित है। भोपाल त्रासदी आपकी 3 दिसंबर 1984 की हो गई। मालगुड़ी डेज जो है ये आपकी आर के नारायण की बुक हो गई, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन विकार मनुष्य में आर्सेनिक विषाक्तता थे, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का विकार हो जाएगा। और अगला देखिए, निम्न में से कौन कृषि कीटनाशकों के प्रयोग का हानिकारक परिणाम है, तो कृषि कीटनाशकों के हानिकारक परिणाम है, ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को मारता है, तो ये हानिकारक नहीं लाभदायक है। कीड़ों को अंधाधुंध मारता है, ये हानिकारक है। सूक्ष्म वनस्पतियों को नष्ट कर देता है, तो ये भी हानिकारक हो जाएगा। मेरे हिसाब से 2, 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। गैर सिंथेटिक पौधे जैसे कि मशरूम जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं, तो उन्हें मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट्स कहते हैं। निम्नलिखित यहाँ पर कथन कारण दिए गए हैं। आपका कथन है आपका, मृदा क्षरण की दृष्टि से वनों का कटान अवांछनीय है। हाँ, अवांछनीय है, क्षरण को बढ़ाता है। जंगलों का कटान वर्षा जल के अवरोधन को कम करता है। तो ए और आर दोनों हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है यहाँ पर। ए और बी दो भाई हैं, एक्स वाई का भाई है, वाई ए की माँ है, एक्स बी का कौन हुआ, तो एक्स बी का मामा हो गया यहाँ पर। हॉबी को आई ओ बी वाई लिखा, लॉबी को मॉबी लिखा, तो बॉबी को जो है कॉबी हो जाएगा, सी ओ बी वाई। कौन सी आकृति गेम्स हॉकी और गणित के बीच, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 22 मई 2012 को सप्ताह के दिन, तो ये सप्ताह का दिन आपका बुधवार आया, ऑप्शन नंबर बी। SWAYAM स्वयं का फुल फॉर्म आपका स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग यंग एस्पायरिंग माइंड्स आया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा एक मेल डिलीवरी प्रोटोकॉल जो है SMTP होता है, ऑप्शन नंबर सी। HTML किसके लिए प्रयोग होता है, तो ये कंप्यूटर वाले वीडियोज़ में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, वेब डिज़ाइनिंग में होता है। इंटरनेट की एक व्यापक सूचना प्रणाली जो हाइपरटेक्स्ट लिंक द्वारा दस्तावेजों के अन्य दस्तावेजों जुड़े होने की सुविधा को, तो ये TCP/IP इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेट कार्य करता है क्योंकि इसमें जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर समय डाटा फॉर्मेट नियंत्रित करने के लिए, इसका आपका TCP/IP हो जाएगा। एक 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कितने प्रवेश और निकास उपलब्ध हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसका सही आंसर क्या है। UGC द्वारा विनियमित अकादमिक प्रतिबद्धता और साहित्यिक चोरी नियमानुसार कितने प्रतिशत सामग्री समानता, तो ये 10% हो गया, ऑप्शन नंबर ए। राज्य को GDP का 6% शिक्षा पर खर्च अनिवार्य किया जाए, ये कोठारी आयोग का स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर सी। अगर देखिए भारत में उच्च शिक्षा को विनियमित करने वाली सर्वोच्च संस्था, तो UGC हो गई, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। NAAC ग्रेडिंग के दौरान कौन सा घटक महत्व नहीं रखता, तो ये भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विशिष्ट संस्थान का दर्जा है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमने टोटल USET पेपर फर्स्ट के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो आशा करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।